में आपको पढ़ाएंगे द गंगा। गंगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस लेसन को लिखा है। आई हैव रिसीव्ड, रिसीव मीन्स होता है मिला, सो मीन्स होता है अधिक, मच मीन्स अधिक, सो मीन्स होता है इतना, लव मीन्स प्रेम और अफेक्शन मीन्स इतने, फ्रॉम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई कैन डू नॉट रिपे, रिपे मीन्स होता है वापस करना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है छोटा सा अंश या छोटा भाग। इंडीड वास्तव में, रिपेमेंट मीन्स होता है वापस कर पाना, और प्रेसियस मीन्स होता है बहुमूल्य। एज अफेक्शन हैज कम, सॉरी एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा, प्रशंसा। रिवर्ड मीन्स होता है सम्मान। क्लासेस मीन्स होता है जाति। अबंडेंट मेजर मीन्स होता है प्रचुर मात्रा, अबंडेंट मेजर मीन्स होता है प्रचुर मात्रा। ओवरहेड मीन्स होता है भाव विभोर, भाव विभोर। एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। होप मीन्स आशा। रिमेनिंग मीन्स होता है बचा हुआ। ईयर्स वर्ष। अनुवर्ती अयोग्य। अफेक्शन इतने। इनुमेरेबल मीन्स होता है असंख्य, और कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, सहकर्मी। इनुमेरेबल मीन्स होता है असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स होता है सहकर्मी या साथी, और कलीग्स का मतलब होता है मित्र या साथी, कलीग। ओबी मीन्स होता है ऋणी। डीपर मीन्स होता है अधिक या गहरा। डेप्थ मीन्स ऋणी, और ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता। पार्टनर्स मीन्स होता है साझेदार, और ज्वाइंट मीन्स होता है जुड़ा हुआ या मिले हुए। अंडरटेकिंग मीन्स होता है अपनाना। ट्रम्प्स मीन्स होता है विजय, और शेयर मीन्स होता है बांटना, शेयर मीन्स बांटना, और ट्रम्प मीन्स होता है विजय। सोरोज मीन्स होता है दुख। इनवाइटेबली मीन्स होता है अपरिहार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से। अकंपनी दिया, और इनवाइटेबल की हिंदी आपके इसमें वर्ड मीनिंग में भी दिया गया है। अकंपनी में होता है साथी या संग। क्रिमिटेड में होता है दाह संस्कार करना। फॉरेन विदेशी या विदेश। कंट्री देश। बॉडी शरीर। क्रिमिटेड दाह संस्कार। एसेज में होता है राख। थ्रोन में होता है फेंकना। मेजर में होता है महत्वपूर्ण, और पोर्शन में होता है भाग। डिस्पोज में होता है निपटारा, डिस्पोज में होता है निपटारा या निपटाना। माइनर में होता है तरीका। इंडिकेट में होता है संकेत, और बिलो में होता है नीचे। रिटेन में होता है बचाकर रखना, और प्रिजर्व में होता है सुरक्षित रखना। रिटेन में बचाकर रखना, और प्रिजर्व में होता है सुरक्षित रखना। डिजायर मीन्स इच्छा। हैंडफुल मीन्स होता है हाथ भरी यानी मुट्ठी भर। रिलीजियस धार्मिक। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्वपूर्ण। कंसर्न मीन्स होता है संबंधित। सेंटीमेंट मीन्स होता है भावना। अटैच मीन्स होता है जुड़ा हुआ। चाइल्डहुड बचपन। ग्रो मीन्स बड़ा। ओल्डर, ओल्ड मीन्स होता है छोटा या होकर बड़ा, बढ़ता गया। बैरिंग BARY, बैरी ING, बैरिंग बदलते, इसकी हिंदी होगी बदलते। और मूड्स मीन्स होता है मनोदशा। सीजन मीन्स होता है ऋतु, और चेंज मीन्स होता है परिवर्तित। मीथ मीन्स होता है पौराणिक। मीथ मीन्स होता है MYTH, मीथ मीन्स होता है पौराणिक। और ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा।
और वाटर्स मीन्स होता है नदियाँ। चलिए पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ की मीनिंग मैंने लिखा है, इसके आगे आप पढ़ते हैं। I have received so much love and affection from the Indian people. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे इतना प्रेम और स्नेह भारतवासियों से मिला है, मुझे भारतवासियों से इतना प्रेम और स्नेह मिला है, that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. कि उसका मैं एक छोटा अंश, कि उस प्रेम का जितना प्रेम और स्नेह मुझे भारतवासियों ने दिया है, उसका मैं अगर छोटा सा भी अंश वापस करना चाहूँ तो उसे वापस नहीं कर सकता। यानी नथिंग, कुछ भी वापस नहीं कर सकता। आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। यानी जितना प्रेम उसने भारतवासियों ने मुझसे किया है, अगर मैं उसका थोड़ा सा भी अंश वापस करना चाहूँ तो उसे वापस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Indeed, वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस a thing as affection. यानी स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु को वापस किया भी नहीं जा सकता। स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु को वापस किया भी नहीं जा सकता है। Many have been admired, बहुतों की प्रशंसा की गई, और बहुतों को some have been revered, और कुछ यानी बहुत लोगों को रिवर्ड दिया गया, सम्मान दिया गया। But the affection of all classes of Indian people, भारत के सभी जातियों का जो स्नेह has come to, मुझे मिला है, in such abundant measure, उसकी प्रचुर मात्रा में। आप कह सकते हैं कि भारत के सभी जातियों के प्रेम, भारत के सभी जातियों का स्नेह ऐसी प्रचुर मात्रा में मुझे मिला है। भारत के सभी जातियों का स्नेह मुझे ऐसी प्रचुर मात्रा में मिला है, दैट जिससे आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, जिससे मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ। इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, जितना यानी मेरे बचे हुए दिनों में या जितना मैं जीवित रह सकता हूँ उतने दिनों में मैं सिर्फ आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि आई शेल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल, कि मैं अपने भारतवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए अयोग्य साबित नहीं होऊंगा दियर अफेक्शन, उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। टू माई इनुमेरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथी और सहकर्मी, जिसका आई ओबी एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनकी कृतज्ञता का मैं बहुत ही कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम लोगों ने, यानी हमारे जो साथी हैं, सहकर्मी हैं, उन लोगों ने और मैं, यानी हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम साथ में किए हैं। हैव शेयर्ड द ट्रम्स, बहुत सारे विजय को शेयर किया, बांटा है, और बहुत सारे दुख को बांटा है। विच इनवाइटेबली अकम्पनी देम, हम लोग अपरिहार्य रूप से सभी एक साथ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, वह जब आई डाई में मर जाऊं तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमेटेड, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार कर देना चाहिए। इफ यद आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, मेरी इच्छा है कि यदि मैं किसी विदेश में मरता हूँ तो माई बॉडी शुड बी क्रेमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पे कर दिया जाए। एंड और माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे शरीर का जो राख बचे
उसे इलाहाबाद लाया जाए। A small handful of these ashes, उस राख का मुट्ठी भर भाग should be thrown in the गंगा, गंगा में फेंका जाए and the major portion of them disposed in the manner indicated, और जो बचा हुआ महत्वपूर्ण भाग है उसे नीचे संकेत में बताया गया है कि किस तरह से उसे निपटाया जाए। नीचे संकेत में बताया गया है कि किस तरह उसे निपटाया जाए। नो पार्ट्स ऑफ दीज, उसका कोई भी अंश यानी राख का कोई भी अंश शुड बी रिटेन, ना ही बचा के रखा जाए और ना ही सुरक्षित रखा जाए। My desire to have a handful my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance, मेरी इच्छा है कि मेरे राग का मुट्ठी भर भाग गंगा में फेंका जाए, इलाहाबाद की गंगा में फेंका जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है, नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जिससे मैं संबंधित हूँ, यानी कहने मतलब ये है कि मेरा ये कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि हाँ मेरे राग को गंगा जी में ही फेंका जाए, इससे मेरा कोई धर्म से मतलब नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले पर कोई धार्मिक भावना से नहीं कह रहा हूँ कि मेरे राग का हिस्सा गंगा जी में फेंका जाए। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा द जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माय चाइल्डहुड, मैं क्यों चाहता हूँ क्योंकि बचपन से यमुना और गंगा नदी से मैं जुड़ा हूँ, बचपन से इलाहाबाद की यमुना और गंगा नदी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। As I have grown older, मैं जैसा जैसा बढ़ता गया, this attachment has also grown, तो ये लगाव या जुड़ाव भी बढ़ता गया। I have watched their bearing moods as seasons change, ऋतुएं जिस तरह बदलती हैं वैसे मैंने गंगा और यमुना के मनोदशा को बदलते हुए देखा है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे मैंने गंगा और यमुना की मनोदशा को बदलते हुए देखा है। एंड हैव दिस अटैचमेंट हैज आल्सो गिवन, जिसके वजह से ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री मीथ एंड ट्रेडिशन सॉन्ग स्टोरी, और उससे मुझे याद आता है, इतिहास के बारे में याद आता है, अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में याद आता है, ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में याद आता है, और सॉन्ग और स्टोरी और पुराने जमाने भजन या गीत के बारे में याद आता है, कहानियों के बारे में याद आता है। दैट हैव बीन बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज, जिससे मैं युगों तक जुड़ा रहूँगा। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उस फ्लोइंग होता है बहना, बहती हुई नदी के भाग में मिल जाऊंगा। मेरा जुड़ाव इस तरह हो जाएगा कि जैसे बहती हुई नदी है, ठीक, मेरा भी जुड़ाव वैसा ही हो जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। तीसरा पैराग्राफ, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, स्पेशली में होता खास तौर, गंगा खास तौर पर भारत की नदी है, गंगा खास तौर पर भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, भारत के लोग उसको प्रेम करते हैं, भारत के लोग उसे प्रेम करते हैं या देवी मानते हैं। राउंड विसा इंटरबिल्ड में होता है जुड़ा हुआ, हर रेशियन में होता है जात, मेमोरीज में होता है याद, रेशियन में होता है जात और मेमोरियल में होता है मेमोरीज में होता है याद। वह अपनी जातीय यादों से जुड़ी हुई, है, जिससे सभी लोग जात के भेदभाव से जुड़े हुए हैं। हर होप्स उसकी आशाएं, फियर्स डर, हर सॉन्ग्स गीत आफ्टर यानी विजय के जो गीत हैं, डर और आशाएं, हर विक्टोरीज उनकी जो विजय है, हर डिफीट उसकी जो हार है। शी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन भी होता है सभ्यता और कल्चर भी होता है संस्कृति। ये सब गंगा के युगांतर तक, गंगा के लिए युगांतर उसके संस्कृति और सभ्यता का सिंबल है, प्रतीक है, उसके कल्चर और सिविलाइजेशन का प्रतीक है, भारत के सिविलाइजेशन का और क्या बोलते हैं कल्चर्स का क्या है, प्रतीक है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग,
हमेशा बदलते रहना, एवर फ्लोइंग हमेशा बढ़ते रहना, एंड यट और फिर भी एवर द सेम एक ही जैसा रहना। कौन? गंगा। शी रिमाइंड्स याद दिलाती है मुझे ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो मिस होता है बर्फ, वोकाबुलरी ढका हुआ, पीक्स चोटी, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को याद दिलाती है गंगा। द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, और हिमालय की गहरी घाटियों को याद दिलाती है गंगा। विच जिससे आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं इतना प्रेम किया हूँ, जिससे मैंने इतना प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वॉस्ट प्लेन ब्लो, और उसके नीचे रिच एंड वॉस्ट मतलब था घना, घना मैदान है, उसके नीचे क्या है? घना मैदान है। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, वर्क और काम, है बीन कास्ट, मेरा जीवन ढला हुआ, कास्ट में होता है ढला हुआ। चलिए आज इतना ही, कल आपको आगे पढ़ाएंगे। ओके।